अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो क्या है ना, पता नहीं था कि वक्त ऐसे बदलेगा, वरना तुम्हारे एहसास की डोर ने मेरे मन को छू लिया था। प्यार तो मुझे भी हो गया था ना सुमन। नहीं अंशुमन जी, अगर नंदन को इस बात के बारे में पता चल गया तो वो टूट जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे दिल में सुमन के लिए जो जगह है, जो प्यार है, वो उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। रो रहे हो? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, कुछ ऐसा एहसास है कि ये आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं रोकना चाहता हूं लेकिन ये रुक नहीं रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। होता है। जब दिल टूटता है तो दर्द तो होता ही है, और फिर ये आंसू ही तो है जो अंदर के दर्द को पिघलाकर बाहर निकालता है। ये आंसू ही तो है जो इस बात का एहसास कराता है कि आदमी अंदर से सूखा नहीं है, उसके अंदर एहसास की महक बाकी है। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, जैसे कोई छूट रहा हो, कोई खो रहा हो, कोई मुझसे दूर हो रहा हो। जो दूर जा रहा है उसे पाना आसान। हाँ, और क्या, मैं समझाता हूं। तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए सुमन को चुना था, और तुम्हारे मन ने भी उसे खुद के लिए चुन लिया था। तो फिर आंसू क्यों बहा रहे हो? वही सुनो जो तुम्हारा मन कहता है, और भूल जाओ जो सुमन ने तुमसे कहा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सुमन कुछ नहीं कहेगी, और वो चुपचाप तुम्हारी मां का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। पर क्या वो स्वीकार कर पाएगी मुझे? एक्सेप्ट करेगी मुझे? एक बार जो लड़की 7 फेरों के बंधन में बन जाती है तो वो kभी इनकार नहीं कर सकती। उसे तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं, ये जबरदस्ती होगा, और मैं सुमन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस थोपे हुए रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता मैं। और फिर नंदन, उसका क्या, जिसकी हर छोटी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कैसे सामना करूंगा उसका? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, और मां, उनकी खुशी का ख्याल नहीं तुम्हें? मां के लिए तो हम दोनों भाई प्यारे बेटे हैं। वो नंदन की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेंगी। वाह, अरे अगर इतना ईमान बनना था तो ये आंसू क्यों बहा रहे हो?
जिस दिन जिस पल तुम्हें इस बात का पता चला था कि सुमन तुमसे नहीं तुम्हारे छोटे भाई नंदन से प्यार करती है, उसी दिन वो तुम्हारे छोटे भाई नंदन की होने वाली पत्नी बन चुकी थी। और अब उसके लिए आंसू बहाना और उसके बारे में सोचना तुम्हारे लिए पाप है अंशुमन, पाप है। सुमन सिर्फ नंदन की है और ये मेरा वादा है खुद से, मैं उन दोनों को मिलवा कर रहूंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा जब तक तुम प्रॉमिस नहीं कर लेते। या that's it। नंदन प्लीज ऐसे जिद क्यों करते हो? सब्र करो थोड़ा, तुम्हारा हर फैसला ना जल्दबाजी में ही होता है। I don't wanna hear anything। नहीं का मतलब नहीं होता, जब तक प्रॉमिस नहीं करती तब तक बैग पैकिंग शुरू नहीं करूंगा। that's it। ओके कर दे प्रॉमिस, सुनना है तुम्हें? बोल दे। ठीक है तो सुनो, अब हम इस घर में जब आएंगे तो दुल्हन बनकर ही आएंगे, सुन लिया? ये हुई ना बात। अब मैं आराम से दिल्ली गया, मैं दुबई भी जा सकता हूँ, you know? लेकिन नंदन हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है, हमें भी तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। तुम हमारी शादी की बात कभी भी सुरभि माँ से क्या किसी से भी नहीं करोगे। ये फैसला बड़ों ने लिया है, इसे आगे भी बड़े ही लेकर जाएंगे। प्रॉमिस करो। ओके बाबा, प्रॉमिस करता हूँ सुमन कि मैं हमारी शादी के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा। ओके, बड़ों के फैसले का इंतजार करूंगा। गुड। अब हम तुम्हारे कपड़े पैक कर देते हैं और ये ट्रैवल टॉयलेटरी किट भी। ओ हेलो, ये इतने सारे कपड़े क्यों? क्या सर्दी का मौसम है, ऊपर से 8 दिन की ट्रिप है तुम्हारी, सब चीज एक एक करके ध्यान से रखनी तो पड़ेगी ना। और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, शर्ट ले जाओ, पैंट भूल गए, ब्रश तो ले लिया लेकिन टंग क्लीनर ही नहीं लिया। इसलिए अच्छे से पैकिंग कर रहे हैं। ओके रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? ये जो पैकिंग शैकिंग कर रही हो ना तुम, एकदम बीवी लग रही हो, सब प्यार आ रहा है तुम पे। अच्छा तो मिस्टर नंदन अपने प्यार को ना कंट्रोल में रखो, क्योंकि बीवी लगने में और होने में फर्क होता है। ओके पैकिंग करने दो, डिस्टर्ब मत करो। लो हो गई तुम्हारी पैकिंग। अब अगर थैंक यू बोलने का मन करे ना तो थैंक यू बोल देना। कमाल है, एक प्रॉमिस क्या ले लिया इसने तो एकदम बीवी जैसे तेवर दिखाना शुरू कर दिया। ग्रेट, इसे भी देख लेंगे। धन्यवाद। आरती, खोचा के थाल ले आओ। जी माँ, हम अभी लेकर आए। सुरभि माँ, ये खोचा किस लिए होता है? बेटा ये शगुन होता है जो शादीशुदा औरतों को उनकी साड़ी के आंचल में दिया जाता है, उनके परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए, जिसे हम औरतें बड़ी जिम्मेदारी से संभाल के रखती हैं।
संभाल के मामी जी, बस वो टैक्सी में चोर उचक्के बहुत घूमते हैं, पता नहीं कब उड़ा ले। झौसा, कार में जा रहे हैं, तेरे जैसे नौकर नहीं है। हाय हाय, हमें तो मुझौसी से बहुत प्यार है, और हमको नौकर कहा। हम अपनी शादी में नहीं बुलाएंगे तुम्हें। तेरे से कौन शादी करेगा बे? हमसे कोई शादी नहीं। लो बेटा, आंचल फैलाओ। होता 2000 का नोट। सुमन, आओ। जी सुप्रीमा। हम तुम्हें खोइचा तो दे नहीं सकते, लेकिन जब शादी करके हमेशा के लिए ससुराल आ जाओगी ना, तब उसे देकर मायके जरूर विदा करेंगे। अब तुम्हें खाली हाथ भी नहीं भेज सकते। मुझे बिलीव है मॉम पे, वो मेरे और सुमन के रिश्ते के लिए पूरी फैमिली को मना लेगी। करते हैं, रुकिए। आंचल फैलाओ। नहीं सुरभीमा, हम ये नहीं ले सकते। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। सुमन, बड़ों के आशीर्वाद को लेने से ठुकराना भगवान का अपमान होता है बेटा। इसे उपहार नहीं, आशीर्वाद समझो। जी नाना जी। अंशुमन जी जल्दी से ये उलझन सॉल्व करते हैं। भागलपुर और सुल्तानगंज में दूरी कितनी है? मिलते रहेंगे। ये हमारी सबसे प्यारी पोती है। हमारा कुछ सामान रह गया है, हम आते हुए देखे।
सुमन को ये देना कैसे भूल गया मैं। अरे खाली हाथ जाइएगा नंदन बाबा जी। खाली हाथ? मम्मी जी मैं कुछ समझा नहीं थोड़ा सा। मतलब 4-5 जोड़ा कपड़ा रख लीजिए ना, हमारे साथ सुल्तानगंज में 2-4 दिन रहिएगा। ऐसे भागते भागते जाएंगे, ऐसे भागते भागते आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मामी जी आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं सुल्तानगंज नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम में हूँ, मैं बिजी। मतलब आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं? वो क्या है ना, दरअसल बात ये है कि मैं 8 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। कब? अयो दादा, आप दिल्ली जा रहे हैं 8 दिन के लिए? मतलब आप शादी में नहीं रहिएगा? किसकी शादी? सुमन का शादी। और किसका शादी? मामी शादी दूल्हे के बिना कहाँ होती है, और दूल्हा तो मैं ही हूँ ना, मेरे आने के बाद हो जाएगी शादी, सब मैनेज हो जाएगा। ओके। अरे राम 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 राम। क्या हो गया मामी जी आप? कहाँ बोल रहे नंदन बाबा? ऐसा बात नहीं बोलते हैं, पाप लगता है। बड़े भाई की होने वाली पत्नी के बारे में कोई ऐसा बात बोलता है? मामी जी आप क्या कह रही हैं? भाई शादी तो मेरी है, भाई कहाँ से? वही जो आप सुन रहे हैं, शादी तो अंशुमन बउआ और सुमन का तय हुआ है ना जी। आप बीच में कहाँ से आ गए? हे भगवान, सुमन आपको बता ही नहीं? सारा बात तो उसके सामने ही तय हुआ था। उसके सामने कब? जब नंदनी यहाँ से विदा होकर सुल्तानगंज गई थी ना, तो समधी जी और समधन जी आए थे कुल देवी की पूजा का न्योता देने, तभी तो ये सब बात हुआ था। दैया, कहीं आप भी तो दिल में नहीं लगा बैठे सुमन से? हे भगवान, ये लड़की ना बहुत खिलक्कड़ है, दोनों भाई के दिल के साथ खेल रही है। दिल ना हो गया, सुलौना हो गया, नाक कटा दी हमारा तो। डोंट वरी सुमन, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। हम जानते हैं अंशुमन जी, इसलिए तो सिर्फ आप पर भरोसा किया है हमने। अंशुमन जी, हमने नंदन से प्रॉमिस ले लिया है, वो अपनी शादी की बात घर में किसी से भी नहीं करेगा। तब तक तो आप सब संभाल लेंगे ना? बिल्कुल, इसलिए तो उसे 8 दिन के लिए दिल्ली भेज रहा हूँ, ताकि वो यहाँ पर कोई ड्रामा ना करे। पर अंशुमन जी, नंदन का दिमाग ना बच्चों जैसा है, और वो जिद भी बच्चों जैसी ही करता है। अब आप ही हमें इस उलझन से निकाल सकते हैं। डोंट वरी सुमन, मैं सब संभाल लूंगा। आपने तो कमाल कर दिया। अब आगे का काम हमारा। देखिए आप कैसे तिल का ताड़ बनाते हैं हम। वो आग लगेगा जिसमें छुटकी का अहंकार झुलस के खाक हो जाएगा। रुकिए जरा। हो गया खेला, बस ये खेला अपना रंग दिखा दे। अंशुमन जी,
जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर क्यों खड़ा कर देती है जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम से निकले कैसे। कभी कभी लाइफ हमें लेसन्स देती है कि कुछ बातें हमारे वश में नहीं होती। चलो सुमन, सब देख रहे हैं। काश ये उलझन और इस उलझन के आसपास ये सारी बातें अभी इसी वक्त खत्म हो जाती तो कितना अच्छा हो जाता ना अंशुमन जी, सब सही हो जाता। कुछ बातें हमें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। सुमन, ब्याह तो हो जाने दो, फिर बतिया लेना जितना बतियाना हो। कम से कम बड़े बुजुर्गों का तो लिहाज कर लो। तुम्हारी गलती नहीं है छुटके बउआ, पर तुम्हारी माँ का अहम का साया दोनों बच्चों की खुशियों पर पड़ गया है ना। छुटकी के अहंकार ने दोनों बच्चों को दर्द सहने के लिए मजबूर कर दिया है, तो सहना तो पड़ेगा। ये नंदन कहाँ रह गया? लड़कियों से अपना मायका नहीं छूटता और सुमन से अपना ससुराल नहीं छूट रहा।